क्या रहे हैं बाबू, एसिड बेस पढ़ रहे हैं ना, एसिड बेस पढ़ रहे हैं। तो एसिड में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। उसका क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, एसिड खाने में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। एसिड मेरा ब्लू रेड लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, कल रेड करके दिखाए थे। फिर एसिड बाबू क्या मेरा रिएक्शन करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड ना मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना। जो भी मेटल है वो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, वो साल्ट देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। कल हमने जिंक वाला किया था ना, जिंक ग्रेन्यूल लिया था बाबू, है ना, वीडियो दिखाया था ना, वहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था, तो मेरा हाइड्रोजन गैस का क्या निकल रहा था, बबल्स निकल रहा था। तो यही सब आपको रिएक्शन एग्जाम वगैरह में आएगा, है ना, यही एग्जाम वगैरह में आएगा, है ना। कहेगा एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो जितना रिएक्शन बता रहा है उतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं आता, है ना, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग कल बाबू आपको एक ये करवाया था ना, सेटअप था, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, है ना। उसमें क्या था भोला मेरा, उसमें क्या था, कौन है वो घस का जी, बहुत पुटे प्रधान वो अंशु जीत गया, ठीक। उसी में बाबू कल क्या हमने किया था बाबू, एक बीकर लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया था, उसमें क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाला था ना जी, है ना, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स डाला था, इस टाइप से एक ट्यूब लिया था ना बाबू मेरा, तो उसी को क्या करता है लिखने के लिए, है ना। इस टाइप से ट्यूब लिए थे बाबू, है ना। यहाँ से बाबू कॉक लगा दो, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब हो गया, दूसरा कंटेनर में हो गया, इधर से चल गया, इधर सोल्यूशन हो गया। तो इसमें हमने क्या डाला था, जिंक ग्रेन्यूल्स डाला था, है ना, और क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। जैसे जिंक ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा, जो इस गैस ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, सोप सोल्यूशन में जाएगा। और सोप सोल्यूशन से वहां से क्या निकलेगा, बुलबुला, है ना, सोप का बबल्स निकलेगा, है ना। इसे कैसे बबू, है ना, सोप वाला बबल्स नहीं मिलता है बाबू हर एक मल में, फूको तो बहुत सारा बबल्स निकलता है ना, ला के दिखा देंगे आपको। और वो बबल्स के बाबू पास में क्या लेके जाओ, लाइटर वगैरह कैंडल लेके बजाओ, तो आपको क्या करेगा, पॉप अप आवाज करेगा, पॉप से नहीं करेगा, है ना, फट फट की आवाज, पॉपकॉर्न की तरह आवाज करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, है ना, कि एसिड बाबू मेटल से रिएक्शन करके क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये एसिड का क्या है, प्रॉपर्टीज है, एसिड का बाबू क्या है, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज है। अगला जो रिएक्शन वो तो उसी में देखो, सोडियम भी मेरा क्या है, मेटल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड हो गया। ये दोनों रिएक्शन करेगा तो Na प्लस H2SO4, ये सब रिएक्शन इतना बार लिखोगे ना कि याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है ना। ये सब रिएक्शन इतना बार हम लोग लिखेंगे कि याद हो जाएगा, ऐसे तो बहुत बार लिख भी चुके हैं ना। सोडियम है, सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, डिस्प्लेस करेगा, तो सोडियम सल्फेट के जाकर सब जुड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बच जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, है ना, बाहर निकल गया, है ना, ठीक। उसी तरह से बाबू सोडियम मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ला सकता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन को हटा देगा, Na अपने जाकर Cl के साथ चिपक जाएगा, तो NaCl बन गया, तो ये क्या बन गया, साल्ट बन गया, क्या बन गया, साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोजन गैस निकल गया, है ना। बैलेंस वगैरह करोगे तो कर सकते हो, बैलेंस है ना, HCl है। ये रिएक्शन अपना बैलेंस करके लिखेगा बाबू। बैलेंस कैसे करोगे, हीट इंटरवल से इधर 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन एक गो ना जीते, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन इधर 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन एक गो है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 क्लोरीन हो गया। सोडियम यहाँ इधर एगो है, इधर सोडियम 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे में 2 से कर दो। हाइड्रोजन छोड़ के क्या करो, सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम आएगा तो रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखना, नहीं तो मार्क्स काट लेगा, है ना। बैलेंस इसलिए जरूरी है बाबू कि रिएक्टेंट साइड जितना मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही मास रहेगा ना, उतना ही मास रहेगा, इसीलिए हम लोग रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या, एसिड बाबू मेटल कार्बोनेट, और क्या बाबू हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं ना। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या करेगा, वाटर निकालेगा। यही सब याद रखना, एसिड बाबू किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बाबू, है ना, आपका बनाएगा वाटर बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। देखो कैसे समझना, है ना, ठीक। मेटल मेटल कोई ले लो, है ना, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, एसिड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, है ना बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा, है ना, वाटर बनेगा, ठीक। देखो कैसे, क्या रिएक्शन कह रहा है सर, मेरा क्या करा, एसिड रिएक्ट्स विथ क्या, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब क्या सर, CO3, शांति समझना, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 पे 2 माइनस,
तो कार्बोनेट बाबू जैसे हमको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना, तो सोडियम कार्बोनेट ई कार्बोनेट हो गया, अगर मेटल के साथ जोड़ दोगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला, Na2CO3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया। पोटेशियम कार्बोनेट लिखोगे तो कैसे करोगे, K2CO3 हो गया है ना। तो कोई भी एसिड बाबू मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेरा क्या बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 बनाएगा, और क्या बनेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमेशा याद रखना है ना, इसको यही आएगा, इसमें आएगा आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, है ना, फॉर्म क्या क्या लिखेगा, तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट मेरा क्या बनाएगा, वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ये याद रखना है ना, ये याद करने वाला चीज है। एसिड मेरा बाबू है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, है ना। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला, है ना, जनरल फार्मूला। कोई भी एसिड ले लो, उसके साथ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो, तो आपका नमक बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, है ना। बताते एग्जाम्पल, रिएक्शन लेके बताते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, उसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है, HCO3, कार्बोनेट CO3 और HCO3 क्या होगा, अरे इसमें हाइड्रोजन नहीं तो इसको कार्बोनेट पढ़ेंगे, और कार्बोनेट में हाइड्रोजन लगा दो, इसको क्या कहोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या कहोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बाबू एसिड से रिएक्शन करके मेरा वही बनाता है, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना। देखो कैसे बाबू, जैसे मेरा बाबू आपको क्या है, ये जनरल याद रखना कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। अब इसके रिगार्डिंग अगर इक्वेशन लिखना है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3, अरे Na मेरा सोडियम होगा, ये कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम मेरा मेटल है ना, तो मेटल का ही क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। अब इसका रिएक्शन करवा दो एसिड के साथ, कोई भी एसिड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो HCl लेना तो HCl ले लो, ठीक। तो Na2CO3 का रिएक्शन करो, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेरा क्या मेटल है ना, कार्बोनेट है, तो ये क्या होगा, मेटल कार्बोनेट में कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। हमको एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, करवा दिया, है ना। तो जैसे ही इसके साथ एसिड का रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ से HCl में H और Cl टूटेगा ना जी, HCl में क्या टूटेगा, H अलग Cl टूटा, तो सोडियम आके क्लोरीन के साथ क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना। NaCl, सोडियम आके किसके साथ चिपकेगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा, ठीक। प्लस आपका क्या बनेगा, यहाँ कार्बोनेट है तो यहाँ CO2 गैस बनेगा, कार्बोनेट से क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा प्लस वाटर बनेगा, है ना, वाटर बनेगा, ठीक। तो ये मेरा क्या होता है, रिएक्शन होता है। एसिड है जो रिएक्शन करके मेरा क्या करेगा, एसिड जब भी बाबू कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखना, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये मेरा कौन है सर, सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या बाबू, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ये मेरा क्या बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक। ये मेरा क्या बन गया, साल्ट है, NaCl क्या है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये मेरा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, है ना। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, कितना है ना, सोडियम क्लोराइड, या इसी को आप क्या कहोगे, साल्ट कहोगे, सोडियम क्लोराइड, या इसको क्या कहोगे, साल्ट कहोगे। प्लस ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस क्या, पानी है, ये आपका क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया, है ना। प्लस क्या बन गया बाबू, वाटर बन गया। तो हमेशा ध्यान देना, एसिड जब भी बाबू कोई मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ये वाला ये जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे जोन मेटल रखना है रखो, सोडियम रखना है सोडियम रखो, मैग्नीशियम रखना है मैग्नीशियम रखो, है ना। मैग्नीशियम, जैसे मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड CO2 H2O बनेगा, है ना, H2O बनेगा, है ना। तो कार्बोनेट की जगह कोई भी मेटल ले सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई भी मेटल ले सकते हो ना। जैसे मेरा मन कर रहा है सर, शांति से सुनिए ना, जैसे मन करा वो मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम लोगे बाबू, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे, है ना, MgCO3 करोगे, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे होगा बाबू, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा बाबू, बताए थे ना बाबू कार्बोनेट का, ठीक। नेक्स्ट इसका रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन बन जाएगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ NaCl बना सर, यहाँ MgCl बनेगा, तो MgCl में वो वैलेंसी ध्यान देना, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना, शांति सुनो जी,
मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बाबू? ऐसा बोलो भोले, ऐसा मैग्नीशियम का वैलेंसी याद है बाबू? मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना? 2 सर। 2। क्लोरीन का? क्लोरीन का भोले सर कितना? 2 सर। क्लोरीन का 1 होता है। अब इसको एक आध दिन वैलेंसी पूरा बताना सर पड़ेगा। Cl का 1 होता है वैलेंसी सर, हाँ क्लोरीन का 1 होता Cl का है। वैलेंसी 1। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या था, शांति समझना, NaCl में भोली, NaCl कैसे होता है? सोडियम के वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, तो 1 1 बन के NaCl बन गया। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, तो ये 2 वाला इसके पास जाएगा और ये 1 वाला ऐसे आएगा, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा, है ना बाबू? आपको बताया मैं इसका वैलेंसी इसके में चल जाता है, दूसरे आइटम में, दूसरा वाला पहले आइटम में चल जाता है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना? तो ऐसे ऐसे सोच सोच के लिखना प्रोडक्ट, है ना? जनरल फॉर्मूला याद रखना, बाकी सोच सोच के लिखना। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा, वाटर बनेगा, है ना? वाटर बनेगा। तो जब भी बाबू मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना बाबू, कोई भी कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है ना, CO2 बनता है, ठीक है ना? अब इसको बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस करो अपना, बैलेंस इसको करो, सोडियम 2 गो इधर, इधर सोडियम 1 गो, है ना? सोडियम इधर 2 गो ना बाबू, इधर सोडियम कितना है? 1 गो है, तो सोडियम को बैलेंस करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना। ये ऑलरेडी हम बैलेंस करके एक बार पढ़ाए हैं, ठीक? अब इधर सोडियम 2 गो हो गया सर, क्लोरीन 2 गो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 1 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 1 गो है ना, तो इसको 2 से क्लोरीन बैलेंस करो, क्लोरीन 2 गो हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 गो है सर, इधर हाइड्रोजन 2 गो है। ऑक्सीजन का देखो ख्याल करो, 3 ऑक्सीजन इधर पे और इधर पे मिला के ना 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, आपका इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है ना? बैलेंस हो गया, ठीक? तो ये आपका क्या रिएक्शन है ना, रिएक्शन। इसको बैलेंस करोगे, इसको अपना बैलेंस करना भोला, तब हम ही लोग थकेंगे, इसको बैलेंस करना, ठीक है? तो ये क्या था सर? मेटल बाबू रिएक्शन किया किसके साथ सर? कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, है ना? अगर मेटल बाबू हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या बाबू? HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या बाबू? HCO3। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मेटल का रिएक्शन बाबू, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, जैसे NaSCO3 ले लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि जैसे यहाँ कार्बोनेट, यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो इसको क्या कहोगे? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग बासिंग सोडा कहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बासिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के, है ना? ठीक है ना? ये जो है बाबू मेरा, ये मेरा क्या है? ये बेकिंग सोडा, ये खाए वाला सोडा, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो NaCO3 बाबू रिएक्शन करेगा HCl के साथ, अगर रिएक्शन करवाओगे तो यही चीज बनेगा, यही साल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। मेरा वही बनेगा, हमेशा वही बनेगा। NaCl बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2O बनेगा, है ना? H2O बनेगा। लिखो भला, इसका नाम क्या बाबू? ब्लर आ रहा है। अच्छा, काहे शिवांगी स्पेशल टाइम पे आते हो बोले? आधा के तो आप मेरा नाम खराब कर दोगे बोले। जब क्लास खत्म होने का रहता तो आती हो। अब आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में वाह समझ में नहीं आया सर। आइए तो टाइम पे भोले, बैठे रहते हो, सुतल रहते हो दिन भर। इसको क्या कहते हैं सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। सर इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इतना देर से वही ना बता रहे थे बाबू, लेट से आने से यही ना छूटता है जी। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 बासिंग सोडा होता है और ये होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ोगे, या तीसरा नाम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। खाने आप लोग सोडा मिलाते हो ना बाबू, ये खाना,
उसको क्या बोलते हैं, क्या जी, उसको क्या, छोला भटूरा, भटूरा खाना। तब भटूरा देखते बाबू फूल के क्या हो जाता है, थुम्बा हो जाता है, तो उसमें सोडा मिलाया जाता है ना, सोडा मिलाया जाता है। तो यही है मेरा क्या बोला, यह है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो वही बेकिंग सोडा बाबू, और उसमें जैसे छोला भटूरा उसमें एसिड रहता है, ईस्ट विनेगर वगैरह मिलाते हैं, तो वही आपका जो सोडा है वो भटूरा है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाता है भटूरा में। अब भर गया तो वही भटूरा आपको फूल गया, क्या हो गया, फूल गया है ना, वही आपका भटूरा क्या हो गया, फूल का थुम्बा हो गया, है ना। ये क्या बोला, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहोगे। केमिकल नेम क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब नाम याद रखना, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जनरल नेम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम सारा का याद रखना जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बन गया, साल्ट बन गया है ना, खाओगे नमकीन जैसा लगेगा। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इंक भी खत्म हो गया। तो सारा रिएक्शन याद रखना, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और ये आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे समझना, ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लिखो वो इंक डालते, वो इंक खत्म हो गया। सर वॉशिंग सोडा का क्या होगा? ये वाला धोए वाला सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट ये वाला है ना, ये बात ही लिख रहे हैं, Na2CO3 है। हमारे पास बाबू दो गो सोडा होता है, एगो खाए वाला सोडा होता है, एगो धोवे वाला सोडा होता है। तो धोवे वाला धोबी सब बाबू रिन सुप्रीम थोड़ी यूज कर, सर्फ एक्सल साबुन थोड़ी यूज करता है, वो सब सोडे से धोता है, अच्छा चक कर देता है, क्योंकि सस्ता होता है। उतना बाबू सर्फ एक्सल से धोएगा तो बेचारा कहाँ जुटेगा, तो धोबी हमेशा गरीबे रह जाएगा, इसीलिए उसको नाम दिया गया धोबिया सोडा। बासिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, धोबिया सोडा, धोबी सब यूज करता है। और खाए वाला सोडा को हलवाई सोडा। और किसमें इंक नहीं जी, लिखो भोला समझाते हैं। ये जो है भोला मेरा सोडियम कार्बोनेट है, यही मेरा बासिंग सोडा है, जो सोडियम कार्बोनेट है यही क्या होता है, बासिंग सोडा होता है। ए शर्मा जी काय बंदे बोला। सर बारिश हो रहा है सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर। इसका वीडियो दिखा देते हैं आपको, कौन सा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट वाला, देखो CO2 गैस बनेगा, और उसके बाद ये मत लिख लेना नीचे। नेक्स्ट एक कंसेप्ट पढ़ना है बाबू, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है बाबू, हमको पता कैसे चलेगा सर कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, बबल्स के रूप में तो हाइड्रोजन भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, तो कैसे पता चलेगा। तो दो तरीका है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जाके बाबू लंटे है ना, कैंडल वगैरह लेके जाओ, देखो विस्फोट के साथ जलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा और कैंडल लेके जाओगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा कैंडल। शैतान, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है ना। और एक तरीका पता करने का बाबू,
देखो कैसे पता करोगे, कंसेप्ट करके लिखो। मान लो सर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रहा है, कैसे पता चलेगा? ठीक, बताओ बाबू शिवांगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है बाबू, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो क्या होगा जी? सर वो मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। देखो बताते वीडियो दिखाते। ये जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे। तो जो लाइम वाटर रहेगा वो मिल्की वाइट होगा, अभी दिखाते हैं। देन CO2 बाबू इज पास थ्रू, म्यूट करो जी शिवांगी, पासेस थ्रू बाबू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलो लिखाएंगे। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट। मिल्की वाइट वो बाबू दूध में मिला हुआ पानी, ग्वाला वाला दूध। ये सब ध्यान रखना। ए बाबू अब मेरे समझ में आता है जी? यस अम्बेर, सर। हाँ तो तैयार रखना पिटाने के लिए। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, इसका वीडियो दिखाते हैं आपको। पीपीटी मीन्स प्रिसिपिटेशन होता है। लिखो समझाते हैं, जल्दी लिखे बाबू। है शुभ शैतान है सर प्रधान बाबू, ये सबको बीमारी हो गया जी। प्रधान कॉल करना पड़ेगा शिवांगी, क्या आ जाओगी भोली? ए शिवांगी शैतान, नो सर, आ जाऊंगी। तो कैसे लेट से आते हो? मेन तो स्टोरी आपका पार हो जाता है भोली। सर हाँ जी बोलो। सर सेकेंड नंबर में सर बैलेंस थोड़ी है सर, अरे तो MgCO3 वाला। हाँ नहीं आता, काको करेगा ना बैलेंस। ABCD मेथड किसके दिन के लिए पढ़ाए थे? इसी दिन के लिए ना। लगा तो बैलेंस नहीं बाबू, लग तो रहा है कि बैलेंस है जी। कैसे बैलेंस नहीं है? आँख खोल के देखो जी, ऑक्सीजन 3 गो, हाइड्रोजन है 2 गो। बैलेंस तो आइए जी, आँख खोलो बाबू अनुज। सर MgCO3 वाला सर। बैलेंस हाँ तो है, MgCO3 वाला नहीं है, ये वाला बैलेंस है। वहाँ पे 2HCl आ जाएगा। तब हमें ही सबको थकाता, ये सब आलसी हो गया, आप पीटेंगे एक दिन। यहाँ क्लोरीन कै गो? 2 गो। तो यहाँ क्लोरीन 2 गो करो, तो हाइड्रोजन 2 सर गो हो हो गया गया, बैलेंस। हाइड्रोजन 2 गो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 2 गो इधर, 3 गो, 3 गो इधर, 3 गो उधर, मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो। चलो ठीक है, बैलेंस हो गया। लिखो बाबू। सर लाइमस्टोन तो CaO होता है ना? लाइम स्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जनरली आप लोग कहते हैं। जो चूना रहता है ना, खोज रहे हैं चूना मिले तब ना जी। 1 किलो चूना लाएंगे, पानी में डालेंगे, बॉईल करके आपको दिखा देंगे। सर तो क्या होगा? सर पेंट दुकान में नहीं मिल रहा है सर? पेंट दुकान में कहाँ आजकल बाबू, सब बड़ा आदमी हो गया बाबू, सब डिस्टेम्पर ये सब यूज करता। रखता ही नहीं है सर। सर पेंट दुकान में पूछेगा सर, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा ठीक, सब डिस्टेम्पर यूज करता, फेविकोल यूज करता है, चूना आजकल कौन यूज करता है? ये प्रधान। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू। यस सर। कहाँ बंद है बाबू? बारिश हो रहा है जी। अब शांति से समझो, हमने आपको क्या बोले सर, एसिड बेस पढ़ा रहे थे, एसिड पढ़ा रहे थे, एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं।
तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखना, एसिड किसके साथ रिएक्शन करके क्या देता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तो है ना, देखो जैसे ये एसिड हो गया, आई कार्बोनेट हो गया, सोडियम मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट कहने का मतलब मेटल कार्बोनेट है ना, तो मेटल कार्बोनेट हो गया, रिएक्शन किया तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमको कैसे पता चलेगा, है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बीकर से निकल रहा है बाबू, तो इसका दो तरीका पता करने का, है ना, जिस बीकर से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड भोला ट्यूब से, वहां पे कैंडल लेके जाओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ, अगर कैंडल बुझ जाता है तो कहना कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को क्या करता है, बुझा देता है ना। तब ना हम लोग जो बाबू ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। या दूसरा तरीका क्या है भोला मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाबू लाइम वाटर से क्या करो, पास करवाओ। कहने का मतलब क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पास करवाना है, लाइम वाटर के साथ, है ना, रिएक्शन लिखते हैं फिर दिखाते हैं वीडियो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे इशारे में कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, ठीक, अब इसको क्या करो, पास करवाओ लाइम वाटर से, है ना, तो मिल्की वाइट होगा। देखो इसका रिएक्शन, इस स्टेटमेंट का कंसेप्ट का रिएक्शन कैसे लिखेगा, आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए बाबू, थोड़ा कम से कम। क्या कर रहा है मेरा ईशांत, क्या कर रहा है जी, कहाँ बैठल है जी ईशांत, हाँ वहाँ बैठा हुआ, शैतान अपने बीच में बैठ जाता है, ईसा को शैतान साइड कर देता है, बेचारी टुकुर टुकुर देखते रहते। ऐसी होता था शिवम शिवानी के साथ में, शिवम बीच में बैठ जाता था और शिवानी बेचारी को कुछ समझ ही में आता, वैसे ही दोनों भाई बहन कर रहे हैं कि नहीं शिवानी, अब बिंदास होकर, अब बिंदास होकर एकदम पढ़ती है। देखो बाबू ठीक किया, शिवम को भगा दिया जाए, वैसे करना, ऐसा बोले ईशांत को इस वजह से रिमूव कर देते हैं, आराम से एकदम एक छात्र होकर पढ़िएगा। मेरा क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइम वाटर का फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा यूज होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला जो होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला तो भोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, अब प्लस क्या है सर, CO2 है, प्लस क्या है, CO2 है, ठीक, समझना यहाँ पे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बहुत, यहाँ पे लिखोगे कैसे, तो आपको शुरू में बताएं हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना, एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे कैसे, तो कैल्शियम की ये हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये वाला एक यहाँ चल जाएगा, ऐसी तो होता है ना, ठीक, तो ये एक यहाँ चल जाएगा, ये कैल्शियम का वैलेंसी 2 है तो OH के पास आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, CaOH के होल 2। तो जैसे ही बाबू का लाइम वाटर है, ये क्या लाइम वाटर है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या लाइम वाटर है, जैसे ही इसको करवाओगे बाबू तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो यही जो आपका है बाबू, यही आपका PPT है, मिल्की वाइट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है बाबू, तो नहीं हीट भी तो कैल्शियम, यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका, हाँ हीट निकलेगा, ट्यूब वगैरह को टच करोगे तो थोड़ा सा गर्म फील होगा, यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो क्या देता है, वाइट PPT देता है सर, है ना, और वो तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है ना, ये क्या होता है, वाइट PPT बनता है ना, वाइट PPT बनता है, आप शांति से समझना। ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक, या इसी को क्या कहोगे, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहो चाहे जनरल नेम क्या है, लाइम वाटर है ना। कैसे बाबू, नमक है तो दुकानदार के जाके कौन, हम सोडियम क्लोराइड दीजिए ना, 2 चप्पल मारबो करेगा, पतेबो नहीं करेगा, है ना, तो जो सोडियम क्लोराइड हो गया बाबू, वो केमिकल फार्मूला हो गया, जाके कहना है ना, अति राशन के दुकान में जाना, कहना हमको क्या दीजिए बाबू, कहना हमको सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिए, NaCO3, है ना, कहना हमको सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिए, थपियाइयो देगा, है ना, तो ये मेरा क्या, मारेगा क्यों? मारेगा नहीं, है ना, क्या कौन देगा, कहना खाने वाला सोडा दीजिए, वैसे क्या बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कहोगे तो बेचारा नहीं ना समझेगा जी, आपके जैसा LN में जाके नहीं ना पढ़ा है भोला, आप भोली मेरी, ठीक है, तो ये लाइम वाटर,
लाइम वाटर और ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपका क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाबू जैसे लाइम वाटर से पास करते हैं तो जो आपका दो ये होता है बाबू, है ना बाबू, जो आपका सोल्यूशन बनेगा कैसा होता है? मिल्की वाइट होता है, दूध जैसा वाइट हो जाता है ना, वही पीपीटी बनता है ना, और वाटर रहेगा। ठीक। अब इसमें एक मैजिक और होता है बाबू, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें और देर तक क्या करो? CO2 पास करो, है ना बाबू। जैसे हमने CO2 पास किया, अब उसके बाद और ज्यादा देर, है ना, और ज्यादा देर तक क्या करो? CO2 पास करो। तो अब ये जो मिल्की वाइट है ना पुनः क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मिल्की वाइट आपका मैंने पहले जैसा बन जाएगा ना, मिल्की वाइट अब नहीं रहेगा। मतलब ये मेरा मिल्की वाइट हो रहा है ना, अब इसमें और हम CO2 डाल रहे हैं और CO2 डाल रहे हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा आपका बाबू? वही फिर से मेरा क्या बन जाएगा? कैल्शियम का, ये कैल्शियम का क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट बन जाएगा, CaSO3 का CaSO के होल 3 बन जाएगा ना। मतलब बाबू लाइम वाटर में अगर आप CO2 पास करवा रहे हैं तो मिल्की वाइट बनेगा, और उसमें मन करा और देर तक CO2 पास करवाओ तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको लिखो, फिर वीडियो दिखाते हैं। लिखो इसको, लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू। ए शांत, काहे नहीं समझ में आता बाबू? शांत बोला। आपको इसमें से उसी में ट्रांसफर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन है तब भेज दीजिए, बता देंगे। सर a white solid which is yellow when hot but changes to white again on cooling it. अच्छा बताते हैं। नेक्स्ट बाबू, अब ये बाबू इसमें फर्दर CO2 पास करवाओ। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसमें फर्दर CO2 पास करवा दो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। देखो कैसे बाबू, इसका भी इक्वेशन लिखिए देते हैं कि पहले वीडियो दिखा दीजिए। इसका पहले वीडियो दिखा देते, उसके बाद लिखा देते इसमें। अच्छा देखो, कहाँ गया रिमोट? यहाँ है। शैतान। देखो बोला, मन से पढ़ना है जी, एकदम पढ़ पढ़ के पढ़ना है। 1-2 साल में हम लोग लेबे खोल लेंगे, टेंशन का। क्लास 10 जितना भी क्लास 10 में रिएक्शन है वो सारे कंपोनेंट ला के छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना देंगे। लेकिन बात वही है, टाइम नहीं है, कखनी बनावे। सबसे बड़ा समस्या उसी का कमी है बाबू। गर्मी का छुट्टी उट्टी मिलता है तो देखते हैं। कहाँ गया जी? क्लास 10 केमिकल रिएक्शन ऊपर है बोला, एसिड बेस Na2CO3। पहले हम लोग क्या किए थे? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ ना बाबू, तो आपका क्या बन रहा था? मेरा Na सोडियम क्लोराइड प्लस HCl बना था। तो ये देख लो, उसके बाद आपका वो दिखाते हैं ना, CO2 गैस बनेगा। देखो क्लियर दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा? दिख रहा है सर क्लियर। इसमें देखो बाबू, सोडियम कार्बोनेट है, ये जो बीकर है ये सोडियम कार्बोनेट है, और एरा में की हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। ये सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्मेट में है? सॉलिड फॉर्मेट में। कैसा फॉर्मेट है? सॉलिड फॉर्मेट में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा? एक्वस फॉर्म में। मतलब इसमें क्या वाटर कंटेंट है ना। एक्वस कहने का मतलब क्या? एसिड भी है उसमें, क्या पानी भी है, क्या पानी भी है ना। अब यहाँ से सोडियम कार्बोनेट उछल के क्या यहाँ से क्या करेगा? इसमें डालेगा। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट, ये इस बीकर में सोडियम कार्बोनेट है ना बाबू, इसको उठाएगा और कहाँ डालेगा? इस बीकर में डालेगा। तो आपका क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस ये CO2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा, है ना। देखो कैसे करता है। एक ठीक, इसको उठाया, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का ये आपका ये है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। देखो क्या कर रहा है, डाल रहा है ना, इसमें डालेगा। ठीक बोला। अब आपको थोड़ा सा लगता है जूम कर दें, खाली बोतल पे फोकस करो। सर ब्लर दिख ठीक, रहा है। क्लियर दिख रहा है शांत। यस सर। हाँ, अभी ये खाली बोतल पे फोकस करो। उसमें इसमें क्या आ रहा है बाबू, इसमें बाबू आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ज्यादा जूम हो गया जी, लो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक, अब इसमें आपका क्या आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट आएगा, सोडियम Na2CO3 आएगा। देखना यहाँ पे बबल्स बनेगा, यहाँ पे आएगा, ऊपर से धीरे धीरे डाल रहा है। इतना वाइट वाइट हो गया बाबू। ये तो हमको खुद नहीं दिख रहा, आप लोग को कहाँ से दिखेगा जी, तो हमको आंख से दिख ही नहीं रहा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, व्हाइट हो गया। NaCl बन गया, प्लस क्या बन गया, यहाँ से CO2 गैस निकल रहा है ना। सर NaCl लिक्विड होगा। लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। सर तो NaCl उसको पी प्लस सकते हैं। नहीं जी, पिएगा काहे जी। देखो यहाँ पे क्या हल्का हल्का बॉयल नजर आता है, मैंने आप जैसे कोको कोला ओपन करते हो ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वाइट दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा पूरा वाइट है ना, इसीलिए वाइट दिखाई दे रहा है। देखो एक बार और करते हैं, देखो बोला, देखो नहीं तो फिर अरे इतना वाइट है ना बाबू, रिएक्शन में यही होता है, सारा चीज वाइट वाइट ही रह जाता है ना। एक में आपका सोडियम कार्बोनेट है। लाइट बंद कीजिए ना सर। लो कर देते हैं बंद, लो। अरे तो इतना वाइट हो गया बाबू, डालने के बाद पूरा का पूरा वाइटे हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ से दिखेगा, ये घर में करेंगे तब दिखेगा। तब सर पर दिखा सर कि उसमें दे रहा है सर, उसके बाद रिएक्शन हल्का हल्का दिख रहा है। यहाँ हल्का हल्का गैस निकलता हुआ आपको फील होगा। यस। CO2 गैस निकलेगा। अच्छा दिखाते हैं, और बढ़िया से दिखाते हैं। एगो कौन अबरी गया जी, शिवांगी। एवं बीर कहा सो गया बाबू, कल भी सो गया था, आज सोया है शैतान, इसको तो भी कूट देंगे। नहीं सोए हैं सर। तो कल कैसे सो गया था, एक बच्चा गया, कौन, प्रधान, शुभ। ठीक, अब समझो, ये मेरा क्या था सर, यहाँ से आपका CO2 गैस बन गया, CO2 गैस बना ना बाबू। अब देखो क्या करेंगे भोला, CO2 गैस का बाबू है ना, उसको क्या करो, लाइम वाटर से पास कराओ, है ना, लाइम वाटर से पास करवाओ। कै मिनट का बाबू, 1 मिनट का, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो अब CO2 को हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास करवाएंगे। सर आप ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। अरे करेंगे बाबू, टाइम मिले तब ना। वो देखो एक में क्या लिया गया, कार्बन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, यही लाइम वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। इतना इतना सर लाइम वाइट है वाटर, ना। लाइम को पानी में डाल के बनता है। लाइम वाटर बनेगा, सर कार्बन, अरे शैतान, चूना जल को रिएक्शन करवाना बाबू, तो वहां से लाइम वाटर आपका बन जाएगा। तो वही जो गरम लास्ट पे बनता है वही है लाइम वाटर। हाँ वो देखो, इतना भय शैतान वाइट है ना, कहने का नहीं है जी। ना दिखाई नहीं, ना दिखाई देता बाबू, सर कुछ पता ही नहीं चल कुछ रहा नहीं पता क्या चलेगा। डाला। चलो 1 मिनट बाबू, जब हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा था, आपको क्या चलेगा। हम लोग के पास सब उपाय है भोला, टेंशन मत लो। 1 मिनट बाबू, वहां से नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ दूसरे मोबाइल से जूम
connected अरे शैतान मीटिंग आईडी कितना वो इसमें नहीं इससे कभी कनेक्ट किए का कितना मीटिंग आईडी है बाबू सपना बोलू सर। बोलो मैं बोलूं सर 788 788 919 919 02 02 22 double zero 0 2 000 गलती है काजी पासकोड 1 2 3 4 5 सर चलो ठीक है ज्वाइन हो गए बाबू देखो स्क्रीन शेयर करके दिखा देते बाबू पोको X2 नहीं किसे समझ में आएगा जी स्क्रीन शेयर सेटिंग शेयर स्क्रीन सर फिर से तो आ गया शेयर करने वाला। हाँ तो करेंगे तो आएगा नहीं पहले आप बोलते थे नहीं आता था। सेटिंग वहाँ वो जूम ओवर हो गया बाबू दिख रहा है यस जी चलो ये रिएक्शन आपका सोडियम कार्बोनेट वाला सर आप लोगो क्यों नहीं चेंज कर लेते कंसेप्ट करेंगे करेंगे जी ये रोटेशन बंद करो रोटेट करो अब दिख रहा है क्लियर बाबू यस सर आप दिख रहे हैं। चलो तो ये क्या डाल रहा है सोडियम कार्बोनेट डाल रहा है देखो बॉयल हुआ ना जी बबल हो गया तो यही जो बबल हुआ ये आपका क्या निकला गैस निकला सर रुक गया सर। हाँ तो थोड़ा सा डालेगा तो थोड़ी देर ना दिन भर जिंदगी भर निकलते रहेगा कतार रुक गया सर आपका स्क्रीन रुक गया था थोड़ी देर। देखो यही आपका जो गैस निकल रहा है ना गैस निकल रहा है ठीक दूसरा रिएक्शन तो क्या बन गया CO2H2O बना इसमें देखो बबल्स दिखाई दे रहा है ना तो वो जो बबल्स है वही आपका क्या है CO2 गैस है कौन दूगो भागा जी दूसरा देखो एक है कौन सा भोला मेरा ये वाला है क्लियर दिखाई दे रहा है ना शिवानी यस सर। हाँ बाबू अब इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा experiment of detecting carbon dioxide gas using clear lime water. Calcium hydroxide, which is known as clear lime water, यही आपका क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है or carbon dioxide gas, सर वही वीडियो है सर जो दिखा रहे थे। हाँ सर आप or sodium carbonate or sodium bicarbonate. एगो देखो सोडियम कार्बोनेट है एगो सोडियम बाइकार्बोनेट है देखो फिर समझाते हैं क्या डाला सोडियम कार्बोनेट डाला रुक के चल रहा है एकदम स्मूथ नहीं चल रहा। आपका नेटवर्क नहीं होगा तो जैसे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेगा इसमें तो आपका क्या बनेगा बाबू यहाँ से CO2 गैस नहीं बनेगा और उसको देखो पास करा रहा है By passing the gas through clear lime water. देखो पास किया तब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा मिल्की वाइट हो जाएगा What you observe, clear lime water turns milky on देखो बोला इसमें क्या बाबू ये वाला जो आप लाइम वाटर ये लाइम वाटर है इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइम वाटर है ठीक है और इधर से क्या आ रहा है इधर से आ रहा है भोला मेरा ये वाला क्या है आपका यहाँ पे CO2 गैस बन रहा है ठीक है ना
तो जैसे लाइम वाटर में आएगा बाबू कार्बन डाइऑक्साइड भोला मेरा, है ना, तो ये वाला जो आपका बीकर है, ये देखो अभी ट्रांसपेरेंट है ना जी, ये वाला क्या ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बबल्स आ रहा है, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है ना, देखो मिल्की वाइट हो गया। water turns milky. On passing carbon dioxide gas through it for a short time, देखो कितना मिल्की वाइट हो गया, वो पूरा एकदम दूध जैसा हो गया। जो था मेरा भोला क्लियर, ठीक है। ये वाला देखो कैसा हो गया बाबू, ये वाला देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, मिल्की वाइट हो गया, है ना। अब इसमें आप क्या करो, फर्दर क्या करो, CO2 और पास कराओ, तो ये आपका पुनः क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखना friendly soluble calcium सर तो टेस्ट तो गर्म भी हो गया होगा। हाँ, टेस्ट हल्का गर्म होता है। यही नीचे इक्वेशन बन रहा है, dioxide gas for a longer time, the precipitate is देखो लॉन्गर टाइम लग गया तो फिर पुनः ट्रांसपेरेंट हो गया ना जी। soluble calcium bicarbonate. फिर भी तो थोड़ा थोड़ा वाइट है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्दर वो बाबू अगला इक्वेशन लिखाते हैं, है ना, फर्दर वो रिएक्शन करके क्या बना देता है, सो ये कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना देता है ना। चलो इसको बंद किया जाए। सर और जब उस डिस्चार्ज ट्यूब के पास हम लोग कैंडल को लेके जाते तो वो बंद हो कैंडल, जाता। अरे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यही इक्वेशन था, आपके इक्वेशन लिखे थे ना बाबू, अभी जो इक्वेशन लिखे थे भोला मेरा, भोली मेरी, कहाँ गए मार्कर, यहाँ। तो यही ना था जी, आपका क्या था, लाइम वाटर लिए, ये लाइम वाटर लिया, ट्रांसपेरेंट था, इसमें क्या डाल दिया, CO2 गैस डाल दिया, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, PPT, वही जो वाइट PPT बना। अब प्लस क्या आपका बना दिया बाबू, प्लस क्या बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया बाबू, प्लस क्या बन जाएगा, वो प्लस पानी निकल गया, है ना, वाटर निकल गया। अब फर्दर बाबू अगर CO2 और इसमें पास करवा रहे हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें फर्दर अगर CO2 और देर तक पास करवा देते हो, ये प्रोडक्ट में इसमें और देर तक CO2 पास करवा दो, तो फर्दर इसमें और CO2 देर तक पास करवा दोगे, तो अब ये आपका कैसा हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मिल्की वाइट जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, डिसअपियर हो जाएगा। तो फर्दर CO2 पास करवा देता है, कैल्शियम क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट, SCO3 बना देगा, प्लस क्या बना देगा आपका, ये SCO3 के होल 2 बना देगा, है ना, ठीक है ना भोला। अरे शैतानी, CO2 प्लस H2 है ना, यहाँ पे पानी भी डालो, CO2 पास करवा रहे हो, प्लस क्या डाल दो, वाटर डाल दो, तो यही आपका क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। तो इक्वेशन ही तो लिख लिया, इसको भी लिख लो उसके नीचे, ये आपका क्या, इसको लिखा ना जी, उसके नीचे ये वाला लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, और ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहोगे। कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, तो नॉर्मल पढ़ना है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करना। तो ये सब सारा का सारा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, है ना। एसिड मेरा किसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लिखिए बाबू। दो बच्चा कौन गया जी, दूगो गया कौन बाबू, बताओ जी, अंशुजीत, इसको तो पढ़ने से मतलब है नहीं, बताओ बोला, दूगो कौन गया बाबू, देखो ओमवीर, ओमवीर तो है ही है। नींद आ रहा शिवानी, सर मैं क्यों सर मैं पढ़ रहा हूँ तब से। दूगो गया कौन बाबू, उसका अटेंडेंस ना काटेंगे। एगो श्रुति गई, हाँ श्रुति सब में पीछे हट जाते, श्रुति एगो गई, एगो संजना गई होगी। सर निक्कू, निक्कू अभी बाबू गांव आया हुआ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है उसका, ठीक। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे, बेस के साथ। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड का पढ़ रहे हैं। अब एसिड वाला रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो बेस वाला पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना। तो इतना सारा रिएक्शन ध्यान करके आइएगा, ठीक है ना।
इतना सारा रिएक्शन याद होना चाहिए बाबू, नहीं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन पीटेंगे। आप लिखता बाबू, ईशांत ऐसे- बाबू ऐसा बोलिए। यस सर। हाँ बाबू, तो लिखते हो उसको फोटो, उसको फेयर करके फोटो भी भेजना रहता है बाबू। मेरे यहाँ देखते हैं बाबू, बहुत सारा बच्चा भेजता है, तब ना हम नोट्स भी, क्लास ए क्लास बी का नोट्स भेजते हैं। हम थोड़ी लिख के भेजते हैं, जो बच्चा का सबसे सुंदर रहता है उसी का भेजते हैं ग्रुप में। ओके सर। चलो बोलिए, ठीक है बाबू, रहने देते, जाइए खाइए पीजिए, हम भी सर थोड़ा इसका खा पी ले। आंसर क्या होगा? किसका बोलिए? सर एसिड में बेस डाल के दिखाएंगे। एसिड में बेस डाल के दिखाओगे, आपको फल पता नहीं चलेगा। कैसे? अरे साल्ट बनेगा तो वो आपको पता कुछ नहीं उसमें महसूस होगा, है ना।